हेलो स्टूडेंट। आज का टॉपिक रेजिस्टेंस लेकर आया हूं। आज रेजिस्टेंस के बारे में मैं आप लोगों को बतलाऊंगा कि रेजिस्टेंस है क्या, ये कहाँ, ये किन किन बातों पर ये निर्भर करता है, रेजिस्टेंस किसे कहते हैं। तो रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग देखें। रेजिस्टेंस को ही हम प्रतिरोध कहते हैं। रेजिस्टेंस का दूसरी नाम जो है ये प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध है क्या? कहता है प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण, जितने भी पदार्थ हैं उसमें कुछ न कुछ अपना स्वाभाविक गुण होता है। मनुष्य में भी कुछ स्वाभाविक गुण होते हैं, किसी को झूठ बोलने का, किसी को कुछ करने का, है ना, किसी को लंफन करने का, कुछ न कुछ उसमें बुराई भी होती है। उसी प्रकार कंडक्टर में, मेटल में या किसी पदार्थ में कुछ एक स्वाभाविक उनकी गुण है, पाया जाता है, जो उसमें बहने वाले करंट को रोकता है। जब उस ना पदार्थ में जब हम करंट प्रवाहित करते हैं तो उसको वह विरोध करता है, उसे रेजिस्टेंस या प्रतिरोध कहते हैं। इसका इकाई यूनिट ओम होता है। इसका मेजर जो हम करते हैं, मापते जो है वो ओम में मापते हैं। तो लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के नियम। तो किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोधक का प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। मैंने इसके बहुत से एक कारक हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है। जैसे फर्स्ट में किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। कहता है किसी चालक का प्रतिरोध, सपोज ये चालक जो हुआ, ये चालक जो हुआ, इसका प्रतिरोध इसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात R प्रोपोर्शनल L, रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल L, ये लंबाई का। ये कहने की तात्पर्य है कि जैसे जैसे हम लंबाई को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ते जाएगा। समझे ना? कि अगर ये छोटी वायर को, इतना छोटा वायर हम इसको रखें और यहां से करंट दें तो इसकी रेजिस्टेंस कुछ होगी। अगर ये पूरे वायर को उघाड़ दें और लंबा कर दें तो इसको रेजिस्टेंस पहले की अपेक्षा यह ज्यादा हो जाएगा। तो ये ध्यान देंगे कि जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस को, लंबाई को बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि यह लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। और जैसे जैसे इसकी लंबाई को हम छोटा करते जाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी घटता जाएगा। नेक्स्ट, किसी चालक का प्रतिरोध उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब उल्टा होता है। अर्थात R प्रोपोर्शनल 1/A एरिया। क्या जो है किसी चालक का प्रतिरोध उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये तार, ये चालक जो है इसके तार की मोटाई के ऊपर भी निर्भर करता है। क्या होता है?
एक कंडक्टर के ये मोटाई के ऊपर निर्भर करता है। जैसे मान लिया जाए कि आप एक डिलीवरी पाइप से पानी मोटर में लगाकर एक पाइप में पानी कुछ दूरी पर ले जाते हैं, आप लोग ले जाते हैं ना। अगर पानी वहां मोटर पानी पंप जिसको ज्यादा पानी दे रहा है और एक पतली पाइप आप उसको उसमें लगा दें, तो क्या जितना पानी जो मोटर सप्लाई दे रहा है उतना पानी पतली पाइप से हमको वहां मिल जाएगा? नहीं, वह क्या करेगा, वह पाइप में पानी पूरा पार नहीं करेगा, तो वह है दबाव डालेगा, मोटर पर दबाव डालेगा और मोटर से पानी कम निकलेगा, या ज्यादा उससे भी ज्यादा होगा, है ना, तो पाइप को ब्लास्ट कर देगा, फाड़ देगा। अगर उसी पानी को हम अच्छी तरह से उस एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करना हो तो क्या करेंगे, वो नहीं हो रहा है वो पतली पाइप से, तो उसी क्रॉस सेक्शनल एरिया को, एक पाइप की मोटाई को, है ना, इसको हम बढ़ा देंगे, तो वह है ना पानी आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाएगा। तो उसी प्रकार किसी चालक का प्रतिरोध उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के विरुद्ध क्रमानुपाती होता है। तो हम क्या करेंगे, एक चालक जो है, ये पहले देखिए ये इतनी पतली क्रॉस सेक्शनल एरिया का था, इसमें जब हम करंट फ्लो करेंगे, हम फ्लो करेंगे, है ना, तो इसमें वोल्टेज हम सप्लाई देंगे, तो क्या करेगा यह, है ना, अब यहां से 200 वोल्ट दे रहा है, 220 वोल्ट, और करंट भी इसमें बहुत ज्यादा दे रहा है, ये पतली है, तो पूरी जो करंट जो है इसमें प्रवाहित नहीं हो पाएगा, इसको यह विरोध करेगा, तो धक्का डालेगा, पीछे में धक्का डालेगा, जितना चाहिए बहने के लिए वो रास्ता उतना उसको नहीं मिल पा रहा है, तो विरोध करेगा। तो इसलिए क्या करेंगे, हमको तो यहाँ करंट अच्छी मिलना चाहिए, अगर अच्छा यहाँ नहीं मिलेगा तो कोई उपकरण नहीं चल पाएगा, बढ़िया से स्टार्ट नहीं हो पाएगा, बल्ब भी है तो बल्ब भी लाइट उसको कम देंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया को, इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया तार की मोटाई को हम बढ़ा देंगे, इसकी तार की मोटाई को हम बढ़ा देंगे, और बढ़ाने के बाद हमें अच्छा है रेजिस्टेंस, जब तार की मोटाई को जो बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस कम जाएगी। नेक्स्ट जो है, किसी चालक का प्रतिरोधक उसके पदार्थ की प्रतिरोधकता रेसिस्टिविटी पर भी निर्भर करता है। कहता है कि किसी चालक का प्रतिरोध उसके पदार्थ की प्रतिरोधकता रेसिस्टिविटी उसके गुण पर भी निर्भर करता है। क्या जो है कि जितने भी जो पदार्थ जो हैं वो सबका अलग अलग ना रेसिस्टिविटी होती है, माने वो रोकने का पावर, करंट को रोकने का पावर अलग अलग होती है। सबसे ज्यादा रेसिस्टिविटी जो होती है तो आपको आयरन वायर में लोहे का तार जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है, उसमें प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है। आप करंट की सप्लाई यहां से देंगे तो कुछ दूर ले जाएंगे तो वहां पर अच्छी करंट नहीं मिल पाएगा। उसके बाद एल्युमिनियम आपको लोहे से अच्छा है, इसकी रेसिस्टिविटी कुछ कम होती है। उसके बाद कॉपर, इसकी रेसिस्टिविटी और कम होती है। उसके बाद चांदी, सिल्वर, उसकी और रेसिस्टिविटी कम होती है, मतलब अच्छा रेसिस्टिविटी उसकी होती है, बहुत कम होती है। गोल्ड सोना तो और अच्छा होती है, मगर ये महंगी होने के कारण गोल्ड भी महंगा है,
सिल्वर भी महंगी है। ये महंगा होने के कारण इसका प्रयोग नगण्य के बराबर किया जाता है। सिल्वर को तो बहुत नगण्य ही, एकदम मात्र कहिए कि नहीं के बराबर किया जाता है। क्या है आपका गोल्ड का और सिल्वर का उपयोग कहीं कहीं कंप्यूटर जो होता है उसमें जो अच्छा करंट पाने के लिए, अच्छा करंट हमको मिल सके, वहाँ पर वो किया जाता है सिल्वर का। कुछ कंडक्टर का पॉइंट भी वैसे वैसे होते हैं जो कंडक्टर का उसका पॉइंट बनाया जाता है। तो रेजिस्टिविटी और निकालने के लिए ये जो फार्मूला जो है, इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। तो R बराबर रो इंटू लंबाई डिवाइड एरिया। तो R क्या है? प्रतिरोध है। R जो है ये R जो हुआ प्रतिरोध हुआ, इसका यूनिट इकाई ओम होता है, ओम होता है। ये रो प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी, मेटल में जो गुण होते हैं, जो धातु में जो गुण होते हैं, रोकने का जो गुण होता है उसको रो से दर्शाते हैं ना। और ओम है ना, ओम सेंटीमीटर में इसको मापा जाता है। लंबाई, प्रतिरोधक की लंबाई मैंने एल से इसको संबोधित करते हैं और इसकी है ना यूनिट जो होती है वो सेंटीमीटर में, इसको है ना लंबाई को सेंटीमीटर में ही नापते हैं ना, तो सेंटीमीटर में इसको मापा जाता है। एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया को ए से संबोधित करते हैं। अब प्रतिरोधक का कटा क्षेत्रफल वही एरिया हो गया और इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में इसको ये मापते हैं। तो आप लोग ये है ना ये बढ़िया से आप लोग इसको ध्यान से आप इस वीडियो को देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे संबंधित रेजिस्टेंस से संबंधित मैं कुछ न्यूमेरिकल लेकर आऊँगा और आपको मैं बताऊँगा। थैंक यू।